एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर सी को दिखाया जाएगा जहाँ की वो कहती है कि अब तुम कैसी हो जोजो, जहाँ जोजो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे मुझे नहीं पता था प्रेसिडेंट ली इतना कुछ कर देंगे मेरे लिए। कहती है तुम तो बहुत लकी हो जोजो। कहती है हाँ पता है मुझे। वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? जब डॉक्टर सी जाने लगती है तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछती है, जहाँ डॉक्टर सी थोड़ी घबरा जाती है और बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है अच्छा तो प्रेसिडेंट ली के बारे में क्या ख्याल है, मैं तुम्हारी हेल्प करूं? कहती है क्या मतलब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओहो बस भी करो, मुझे पता है वो इतना कूल और हैंडसम है। हाँ वो अलग बात है कि उसकी शादी हुई थी एंड वो डिवोर्स हो चुका है उन दोनों के बीच में। थोड़ी लड़की अटपटी टाइप की थी और उसने कोरिया के बारे में उतना कुछ खास जाना नहीं था, चाइना के बारे में उसने कुछ खास जाना नहीं था, इस वजह से शायद प्रेसिडेंट ली ने उन्हें डिवोर्स दे दिया। वो ये सब सुनती है तभी वहाँ प्रेसिडेंट ली आता और कहता है तुम्हें आराम की ज़रूरत है जोजो, चुपचाप से सो जाओ। समझ में आई? इतना कह के डॉक्टर सी वहाँ से चली जाती है, जहाँ प्रेसिडेंट ली भी दौड़ के जाता है और कहता है मेरी बात सुनो डॉक्टर सी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम मेरे से भाग क्यों रही है? तो कहती है व्हाट डू यू मीन मैं भाग रही हूँ? मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, मेरे पीछे तो तुम ही आ रहे हो। यहाँ पे कहता वो जोजो ने जो कहा क्या लगता है तुम्हें वो सच था? ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि तुम ये जान रही हो कि मैं मैरिड हूँ तो तुम मुझसे दूर भाग रही हो। तो कहती है व्हाट आर यू सेइंग, अगर तुम मैरिड हो तो मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इन सब चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है। समझ में आई बात मिस्टर जू? तो कहता है क्या कहा तुमने? जो कि जू के नाम से फ्रेंड उसकी शादी हुई थी और ये नाम तो कोई और नहीं जानता था उसके फैमिली मेम्बर के अलावा। तो यहाँ पे बोलता प्रेसिडेंट ली तुम्हें मेरा घर का नाम कैसे पता है? कहती है वॉट एवर, ये जानना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ली कहता है नहीं ये बात किसे नहीं पता है, लेकिन तुमने डायरेक्ट किया, ऐसा लग रहा था जैसे तुम मुझे काफ़ी वर्षों से जान रही हो। तो डॉक्टर सी कहती है ज़्यादा तुम जोजो के बात में मत घुसो, और वैसे भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और तुम्हारी डिवोर्स हो या मैरिड मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। प्रेसिडेंट ली तो कहता है क्या मतलब है, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता हूँ क्या? कहती है नहीं हाँ ठीक है तुम यहाँ के ऑनर हो सिटी हॉस्पिटल के, डेट्स इट, और मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या तुम सोच रहे हो मेरे बारे में? जो भी अपने दिमाग में निकाल रहे हो, खिचड़ी पका रहे हो, उसको निकाल दो। समझ में आई बात? ऐसा कुछ भी नहीं है प्रेसिडेंट ली। जहाँ बेचारे प्रेसिडेंट ली को बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि ये लड़की उसके साथ गेम खेल रही है, और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ उसकी फ्रेंड मिलती है, वो अपनी फ्रेंड से बात करती है, जहाँ बोलती है पी अरे वो जो प्रेसिडेंट ली है सिटी का ऑनर, साला खड़ूस कहीं का, एक नंबर का, चल खाना खाते हैं साथ में। जहाँ एक से एक डिशेस होती है और यहाँ पे वो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि पता है चीप टाइप का इंसान है प्रेसिडेंट ली, डोनेट करता है कंपनी को शो ऑफ करने के लिए, बट अंदर से तो वो इतना खड़ूस निहाती घटिया इंसान है, जितना भी बोलूँ कम है यार। मेरे डैड के कंपनी में उसने पैसा लगाया एक संपत्ति जताने के लिए, और मेरे डैड से ही उसका पता नहीं क्या हो गया, इसके वजह से उसने मेरे डैड के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। निहायती घटिया इंसान है। मतलब प्रेसिडेंट ली को इतनी गालियाँ दे रही होती है उसकी फ्रेंड भी, और यहाँ डॉक्टर सी सिर्फ हंस रही होती है। कहती है पता है चंद पैसों को डोनेट करता है, मानो वो बहुत बड़ा 30 मार खां। तभी डॉक्टर सी कहती है अरे पीछे देख यार, जो कि बॉडीगार्ड हमारा प्रेसिडेंट ली खड़ा होता है फ्रेंड, और बोलता है यू लेडी आप लोगों ने मेरे बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर ली, मुझे सब पता है। अब बेचारी पी डर जाती है, कहती है नहीं मैं आपके बारे में नहीं किसी और के बारे में बात कर रही थी। यहाँ पे कहता है मुझे डिफाइन देने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारे डैड क्या, आई डोंट केयर अबाउट डैड, और अगर तुमने मेरे बारे में दोबारा ऐसी हरकत की ना तो समझ जाना मैं भूल जाऊँगी कि तुम लड़की हो, फिर मैं अपना मैनर्स भी भूल जाऊँगा और सच में मैं तुम्हारे डैड से रिवेंज लेने लगूँगा। ये कह के वो बेचारी काफ़ी डर जाती है। जहाँ डॉक्टर सी कहती है जस्ट चिल प्रेसिडेंट ली, आप इतने गुस्से क्यों हो रहे हैं, आपने जब गलती नहीं की है तो आराम से रहें। वैसे भी हम लोग आपकी गौशप बस ऐसे ही इंटरटेन लेने के लिए कर रहे थे। कहता अच्छा मैं इंटरटेनिंग दिख रहा हूँ तुम्हें क्या? डॉक्टर सी कहती शायद, मुझे तो ऐसा ही लगता है। वैसे हम लोग जा रहे हैं बहुत ही अच्छे लजीज खाना खाने के लिए, क्या आप चलना पसंद करेंगे? लेकिन प्रेसिडेंट गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे पी बोलती है व्हाट अ डिस्कस्टिंग गाय यार, पता नहीं इसे तुम कैसे झेल रही हो। जहाँ डॉक्टर से कहती है जस्ट चिल, चलो अब यहाँ से। हमला
वरना हम लोगों का डिश इंतज़ार करता रहेगा और हम लोग खाते नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि दिखाया जाएगा प्रेसिडेंट ली जो होटल बुक किया होता है, और वैसी होटल में फ्रेंड डॉक्टर सी ने भी अपना रूम बुक किया होता है ठीक सामने वाले रूम में। लेकिन डॉक्टर सी जब प्रेसिडेंट ली को देखती है कहती है व्हाट रविश, ये यहाँ तक भी पहुँच आया। वो जल्दी से छिप जाती है देखने के लिए कि उसका रूम नंबर कौन है, जो कि 902 रूम नंबर डॉक्टर सी का था और 901 रूम नंबर प्रेसिडेंट ली का था ठीक उसके सामने। कहती है क्या डिस्कस्टिंग, पता नहीं ये चिपकू कहाँ कहाँ चिपकेगा, इसको इस होटल के बारे में किसने कहा, और ये आया था तो इसी फ्लोर में क्यों रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी यहाँ उसकी फ्रेंड पी होती है जिसके साथ वो हैंगओवर चिल करने के लिए आई होती है और कहती है ये वही है ना तेरा 2 साल वाला एक्स हस्बैंड, मुझे पता है। तो वैसे अब रीमैरिज का क्या पता है तुझे कि अब दोबारा तुझे शादी करनी है किसी और के साथ या नहीं, और जब उसे पता चलेगा कि तू उसकी एक्स वाइफ है। क्या फ़नी तुम दोनों का केमिस्ट्री है यार। और बोल के पी काफ़ी हंसने लगती है, जहाँ कहती है ये बात उम्मीद करती हूँ कि मैं उससे कभी ना बताऊँगी क्योंकि उसे ऑलरेडी नहीं पता है कि उसकी एक्स वाइफ दिखती कैसी थी, सो कॉल्ड माई एक्स हस्बैंड। यहाँ पे दोनों लोग काफ़ी प्रेसिडेंट ली का मजाक उड़ा रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। तभी यहाँ पे कहती है अच्छा ये सब छोड़, किसी हैंडसम बंदे को तू पंजाबी टाइप को लेकर शादी कर ले, क्या अच्छी बात है ना। तो कहती है तू भी ना चुप कर। यहाँ उसके एक फ्रेंड के पास कॉल आता है कि ओह नो क्या हो गया, उसके डैड का बैंकक्रप्ट हो गया है, कहीं वो उसकी वजह से तो नहीं हो गया है। यहाँ पे कहती है जस्ट चिल, कहती है नहीं मुझे डर लग रहा है, मैं आई थी कोऑपरेट करने के लिए प्रेसिडेंट ली के साथ, कहीं उसने तो ऐसा कुछ नहीं कर दिया, अगर सच में ऐसा मेरी वजह से हुआ तो पता नहीं मेरे डैड के साथ क्या होगा। जहाँ कहती है डोंट वरी पी, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर सी और पी जाती है, कहती है कि मुझे मिलना है प्रेसिडेंट ली से, लेकिन कहती है सॉरी मैम बिना अपॉइंटमेंट के मैं आप लोगों को उनसे मिलने नहीं दे सकती हूँ। यहाँ पे पी कहती है समझो ना ये बहुत अर्जेंट है। कहती है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं अपॉइंटमेंट के बिना आप लोगों को नहीं मिलने देती। तो बोलती है डॉक्टर सी ठीक है तो एक काम करो तुम उसके पास जाओ और मेरा नाम लो। कहती है क्या लगता है वो बात करेगा। कहती है डोंट वरी यार सब ठीक हो जाएगा, तेरे डैड की कंपनी का बैंकक्रप्ट जो हुआ सब फाइनल हो जाएगा। दूसरी तरफ पता कर रहा होता है प्रेसिडेंट ली डॉक्टर सी के बारे में, जब उसका असिस्टेंट आता है और कहता है सर आपने जो कहा था वो काम मैं प्रोसेस पे लगा चुका हूँ, आपके न्यू ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट बिजनेस के बारे में क्या ख्याल है। कहता बस उसी के बारे में तो मैं देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है ये प्रोजेक्ट मेरा, चलो अच्छा है जल्दी से ये भी एक बार शॉर्ट आउट हो जाए। तभी यहाँ उसका सिस्टम बोलता है सॉरी हमारे जो बॉस है वो आज बिज़नेस ट्रिप के लिए गए हुए हैं, आज उनका एक मीटिंग है और वो कंपनी में नहीं है, सॉरी। उसे पता था डॉक्टर सी को कि उसने जानबूझ के ऐसे बुलवाया है क्योंकि वो कंपनी ही में था। अब आगे क्या होगा ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।